नमस्कार आप सबको। आज गुरु पूर्णिमा के विशेष इस दिवस पे आप सबके लिए आप सबको पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन। ये इतना बड़ा दिन है कि जीवन में कि यात्रा यहीं से शुरू होती है और यहीं से ख़त्म हो जाती है। जीवन की असली यात्रा जो है वो पहले तो माँ बाप के से शुरू होती है। जैसे आज कहा गया है कि गुरु पूर्णिमा का मतलब है, पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा गुरु है क्या, और आप गुरु के बारे में क्या जानते हो, क्या सोचते हो। गुरु का मतलब होता है कि जो मेरे जीवन के अंधकार को दूर कर दे। सबसे पहले अंधकार होता है मेरी माँ की कोख में, जब हम पैदा होते हैं। सबसे गुरु बड़ा है माँ बाप। उसके बाद गुरु शुरू होता है आपका ज्ञान देने वाला टीचर, जिससे हम विद्या सीखते हैं, जिससे हम अच्छी विषयों पे सिलेबस में बड़े बड़े आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कोई भी लिटरेचर या एनीथिंग आप रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो आप सीखते हो, वो गुरु होता है। ये सब गुरु हैं जो आपके तन से जुड़े हुए हैं, फिजिकल। और एक गुरु है जो आपकी आत्मा से जुड़ता है, उसे सदगुरु कहते हैं। पहली बात तो यह कि गुरु कोई शरीर नहीं होता। लोग ये सोचते हैं कि गुरु कोई शरीर होता है, गुरु शरीर नहीं होता है। जिस तरह से मेरे 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसी तरह एक तत्व है जिसे कहते हैं गुरु तत्व। और गुरु का तत्व जो है वो परम तत्व है, और परम तत्व का मतलब है कि परमात्मा है। इसीलिए कि एक शब्द कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही शंकर है, और गुरु साक्षात परब्रह्म है। हम लोग को सबसे बड़ा यही वहम है कि गुरु कोई शरीर होता है। गुरु अनंत है, गुरु का कोई अथाह नहीं है। गुरु शब्द है, गुरु ज्ञान है, गुरु जो जीवन के अंधकार को दूर करता है, गुरु जीना सिखाता है। गुरु आपको उस परम तत्व से मिलाता है जिसे परमात्मा कहते हैं। बड़े हैरानगी की बात है कि वो तत्व है कहाँ। क्या हम किसी शरीर को हम गुरु मानते हैं? शरीर गुरु नहीं होता। जो सीखना है जीवन में, गुरु आपको एक आध्यात्मिक शक्ति है जो आपके जीवन में आता है। बहुत बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो गुरु से जुड़ जाते हैं। जिस तरह से गुरु आपको आप छोटी क्लासों में आपको, जहाँ आप जब पढ़ते हो तो आपको ज्ञान देता है, इसी तरह एक व्यक्ति आपके जीवन में आता है जो आत्म से जुड़ा हुआ हो, जो खुद आत्मज्ञानी हो, जो खुद आत्म और चेतना का ज्ञानी हो, जो चैतन्य अवस्था से आपका मिलन करा सकता हो, उसे गुरु कहते हैं। गुरु खुद जागृत होना जरूरी है। अगर खुद ही नहीं जागृत है तो आपको क्या जागृत करेगा। बुझे हुए दीवों से चिराग नहीं जला करते। अगर गुरु खुद जागृत है तो वो आपको जागृत करने में सक्षम है और कर सकता है।
गुरु के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। गुरु को कैसे पहचानें? सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु है तो पहचाने कैसे? गुरु पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जिसके सामने बैठने से तुम्हारे मन, बुद्धि और आत्मा का हृदय से आवाज़ आने लग जाए, या आपकी चेतना बदलनी शुरू हो जाए, आपकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाए, तो समझ लो ना कि वो जागृत आ गया है। इस अवस्था को समझने की कोशिश करना। जिस दिन वो जागृत अवस्था आपके जीवन में आती है, तो आपके जीवन के सारे भेद खत्म हो जाते हैं, सारा अंधकार खत्म हो जाता है। गुरु एक ऐसी शक्ति है जिससे मांगना नहीं पड़ता। गुरु जानता है कि तुम क्या हो। गुरु ये भी जानता है तुम्हारे पास क्या है, क्या नहीं है। गुरु आज तक पूरी धरती में बड़े बड़े गुरु महागुरु हुए हैं। दे कम एज ए टीचर। महात्मा बुद्ध हुए, महावीर हुए, नानक साहब हुए, मोहम्मद साहब हुए, बड़े बड़े महागुरु इस धरती पे आए, ज्ञान दे के चले गए। भगवान कृष्ण हुए, सब गुरु थे, ज्ञान देने के लिए आए थे। दे ऑल द टीचर्स। गुरु नानक साहब ने भी एक ही बात कही थी, वह गुरु। वाहे गुरु बोला जाता है, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, वह गुरु, वही परमात्मा है, निराकार ही गुरु है। गुरु की कोई शक्ल नहीं, कोई निराकार को गुरु कहा जाता है। वह गुरु, वह ही गुरु है, वो ही गुरु है। सभी धर्मों में, सभी ज्ञानियों ने हमें यही बताने की कोशिश करी कि वो गुरु है। उस गुरु को मानो, जीवन के समस्त दुख का अंत होता है। जीवन में आपसे एक बात कहूँगा, एक 10 या 50 रुपए का घड़ा खरीदने जाते हो ना, तो आप उसको खटखड़ा के देखते हो कि कहीं से ये टूटा तो हुआ नहीं है, पानी तो नहीं बह जाएगा। एक 50 रुपए का घड़ा लेने में आप उसको खड़का के, उसको ठटोल के देखते हो। कभी ज़िंदगी में गुरु हो तो उसको भी खड़का के देखना कि वो काम का है या नहीं है। अपना जीवन किसी गुरु के हाथ में देने से पहले ये बात जरूर याद रखिएगा। गुरु बहुत मिलते हैं, गुरु नहीं मिलता, गुरु कंटाल बहुत मिलते हैं। आजकल गुरु कंटालों का ज़माना चल रहा है। सो डोंट वेस्ट योर लाइफ इन द हैंड्स ऑफ दीज स्टूपिड्स। परमात्मा की बहुत बड़ी शक्ति है। गुरु ऐसी शय है जो जीवन के आपके हर पहलू को देखता है, आपको दुख में जीना सिखाता है। गुरु कभी ये नहीं कहेगा आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, लेकिन दुख आएगा, लेकिन वो ऐसा कर देगा कि दुख को आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। गुरु वो नहीं। गुरु का मतलब जो जीवन में प्रकाश ले आए। गुरु का मतलब वो जीवन की हर समृद्धि और संपन्नता को प्राप्त करवा दे। गुरु वो जो आपको आपसे मिला दे। गुरु वो जो उस अनंत की चेतना के साथ आपको मिला दे। गुरु वो जो आपको अपना आप समझा दे। गुरु नहीं मिला करते। ये बहुत बड़ा दिन है। आप जिस भी गुरु को मानते हो, जिस भी धर्म में हो, जिस भी किसी के साथ जुड़े हो, पूरी रिस्पेक्ट और आदर के साथ उनकी बात को समझो, उनसे बात को सुनो, और उनके साथ जो भी आपका अच्छा व्यवहार है, जितना बेहतर कर सकते हो करो, ताकि जो आपके जीवन में प्रकाश आए। ये इच्छाओं का संसार है। यहाँ हर व्यक्ति इच्छा करता है कि मुझे ये प्राप्त हो, ये प्राप्त हो, ये प्राप्त हो। गुरु से कभी मांगना मत।
और दूसरी बात, कभी गुरु को देने की कोशिश मत करना। तुम इतने समर्थ नहीं हो कि गुरु को कुछ दे दो। मांगते रहना गुरु से। जब भी मांगना गुरु से एक ही चीज मांगना, ज्ञान मांगना। क्योंकि गुरु जो ज्ञान दे देगा वो कहीं से प्राप्त नहीं होगा। जो चेतना से ज्ञान आपको प्राप्त होगा वो कहीं से नहीं होगा। गुरु का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, उसके लिए सदा अपनी चेतना को समर्पित भाव से, अपना पूरा समर्पित भाव से आप अपने गुरु को समर्पित कर दो। आपके दुख, आपकी परेशानियां, आपकी चिंताएं सब उसको सौंप दो। वो जानता है कि उसको कैसे ठीक करना है, कैसे उसको संभालना है, कैसे उसको ठीक कर सकता है, क्योंकि वो असमर्थ नहीं है। बाकी बात बहुत बड़ी हो जाएगी। सो आज इतना ही। आप सबको फिर से गुरु पूर्णिमा पे बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया और नमस्कार।